हे गाइस, मैं हूँ प्रतीक। और अगर आपको भी फास्ट फूड खाने की आदत है तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये डेटा देखकर डर मत जाना। पूरी दुनिया में लगभग हर साल 11 मिलियन लोग सिर्फ अनहेल्दी खाने की वजह से मरते हैं। यानी समझ लो हर 5 में से एक मरने वाले इंसान की वजह है अनहेल्दी फूड। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया यूएसए की ओबेसिटी पर हंसती है, लेकिन अनहेल्दी डाइट के डेथ रेट में इंडिया नंबर 2 पर है और 1 पर ऑफ कोर्स बीमारी फैलाने वाली कंट्री चाइना है। और मैं ये भुखमरी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ अनहेल्दी खाना खाने से मरने वालों की बात कर रहा हूँ, जो कि कोविड से भी कंपेयर करूँ तो ये 3 गुना बड़ा आंकड़ा है। लैंसेट स्टडीज ने कहा भी है कम खाया हुआ हेल्दी फूड बेटर होता है ज्यादा खाए हुए अनहेल्दी फूड से। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टिपिकल इंडियन पेरेंट्स का ये मानना होता है कि ये बंदा ज्यादा हेल्दी है कंपेयर टू इस बंदे से। और यहाँ तक कि WHO ने भी ये कह दिया है कि इंडियंस चाहे किसी भी इनकम ग्रुप से हो, कम से कम डेली 400 ग्राम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स रिकमेंडेड है, जो कि वो नहीं खा रहे हैं। और वो खा क्या रहे हैं? ये जंक फूड और अनहेल्दी फूड। और मैं ये आप और मेरे जैसे यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? हमें बचपन से ही पेरेंट्स ने कभी न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताकर नहीं खिलाया। चॉकलेट खिलाते वक्त तो बताया कि ज्यादा मत खाना, दांत सड़ जाएंगे, लेकिन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खिलाते वक्त नहीं बताया कि गाजर खाओगे तो तुम्हारी आईसाइट स्ट्रॉन्ग होंगी। उल्टा ये बताया कि ये खाओगे तो तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी। मतलब बच्चा भी साइकोलॉजिकली ये सोचता है कि ये खाऊंगा तब जाकर मुझे आइसक्रीम मिलेगी। यानी हम पेरेंट्स ये गलती करते हैं, अच्छे चीजों की वैल्यू सिखाने की बजाय हम बुरी चीजों का लालच देते हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि भाई वो बच्चे हैं, इतना भी प्रोफेशनल क्यों होने का। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपको कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, कमेंट में बता दो। आई एम श्योर 90% लोगों की फेवरेट डिश टेस्ट से रिलेटेड होगी, क्योंकि हमने फूड को हमेशा टेस्ट के मीटर से नापा है। हेल्थ का मीटर तो हमें पता भी नहीं है। और एडल्ट होने के बाद भी हमें टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंपेयर टू हेल्थ से। इसलिए आप देखना स्ट्रीट फूड और फास्ट फूड का मार्केट कितना तेजी से बढ़ रहा है। अगर मैं सिर्फ पानी पूरी की बात करूं तो आपको जान के हैरानी होगी, हर अलग अलग सिटीज में इसके 7 से 8 नाम है। और हजारों इंडियन स्ट्रीट फूड्स में पानी पूरी ये किंग माना जाता है। और पता है आपको ये डिश कितनी पुरानी है? ऑलमोस्ट महाभारत के टाइम से इसे जोड़ा जाता है। कहते हैं कि द्रौपदी ने इसे इन्वेंट किया था जब कुंती अपने बहू द्रौपदी को चैलेंज देती है कि 5 पांडवास के लिए कुछ बना के दिखाओ, बची हुई आलू की सब्जी और बचे हुए आटे से। और तभी पानीपुरी इन्वेंट हुई। अब इसका जिक्र तो महाभारत के ओरिजिनल टेक्स्ट में कहीं नहीं किया है। और ऐसी काफी कहानियां हैं पानीपुरी के इन्वेंशन को लेकर। लेकिन आज की पानीपुरी सच में कुछ जगहों पर जानलेवा है। आपने आशीष चंचलानी के वीडियोस में देखा होगा कि वो बंदा गटर का पानी यूज करता है पानीपुरी में। भैया आप ना डिस्गस्टिंग हो गए हो, तुम मुझे तंग करने लगे हो, मैं जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कहो भाई, गटर का ही पानी है। क्या बात कर रहे हो? जबकि वो तो कॉमेडी वीडियो है, लेकिन सच में ऐसे कई केसेस हुए हैं जहां अहमदाबाद में एक पानीपुरी सेलर को जेल भेज दिया जाता है क्योंकि वो टॉयलेट क्लीनर जैसे कि हार्पिक यूज करता है ताकि इस पानी का टेस्ट पंजेंट हो पाए। पंजेंट यानी टेस्ट और स्मेल ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए। अब भले ही आप जहां खाते हो वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। वो जो मिक्सचर होता है जिसे रगड़ा बोलते हैं, वो भले ही हेल्दी हो, लेकिन ये जो पूरी होती है ये काफी अनहेल्दी होती है। इसे इतने अनहेल्दी तरीके से पुराने ऑयल में फ्राई किया जाता है। आप कभी 4 से 5 सिप पूरी खा के देखो बिना रगड़ा मिक्सचर के, आपको अगले ही 2 दिन में गले में खांसी लगने लगेगी। ये इतना खतरनाक है। और इतना ही प्रैक्टिकली उतर आया हूँ मैं, तो एक और चीज बता देता हूँ कि आप कभी स्ट्रीट पर जूस पिए होंगे तो देखना, जो ग्लास आप पीने के लिए यूज करते हो उसे धोया नहीं जाता, सिर्फ पानी में डुबाकर निकाला जाता है। और वो पानी भी काफी बार ग्लासेस डुबाने की वजह से कॉन्टेमिनेटेड होता है। और सोचो इतने लोग पीते हैं डायरेक्ट मुंह लगाकर, किसी एक को भी ये बीमारी रही तो ये कितना खतरनाक हो सकता है अगले कस्टमर के लिए। और ये तो कुछ भी नहीं है जितना मैंने अभी तक डेटा दिखाया है। आगे देखोगे तो और हिल जाओगे, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन यानी बच्चों में 93% बच्चे पैकेज फूड कंज्यूम करते हैं, 68% बच्चे स्वीट बेवरेजेस कंज्यूम करते हैं, वो भी हर हफ्ते 1 से ज्यादा बार। और 53% यानी
हर 2 में से 1 बच्चा ये रोज कंज्यूम करता है। यानी शॉर्ट में बताऊँ तो ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड लॉन्ग टाइम में आपकी जान भी ले सकता है। आप में से कुछ पेरेंट्स को तो ये सवाल भी आएगा, मेरा बच्चा तो पहले कमजोर दिखता था, अब वो चीज और बटर जैसे हैवी मील्स खाकर हेल्दी हो चुका है। तो ये जो चीज, बटर, घी, मेयोनीज जैसे चीजें जंक फूड में होती है, ये सब में प्रोटीन्स नहीं बल्कि फैट्स की मात्रा हद से ज्यादा होती है। अगर प्रोटीन इसमें 1 से 2 ग्राम है तो फैट इसमें 20 से 22 ग्राम होता है। इसलिए आज के टाइम में इंडिया में 20% स्कूल स्टूडेंट्स ओवरवेट है जंक फूड की वजह से। इवन आप जो नूडल्स खाते हो जैसे कि मैगी, जिस पर वैसे ही 2015 में केस हुआ था जब गोरखपुर स्टेट लेबोरेटरी और कोलकाता की सेंट्रल फूड लेबोरेटरी ने ये देखा था कि मैगी में हद से ज्यादा MSG और लीड पाया गया था, जिसमें लीड तो वैसे भी ह्यूमन बॉडी के लिए जानलेवा है और MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट ये इसलिए डाला जाता है ताकि खाने का फ्लेवर बढ़ सके। आपने कभी अजीनोमोटो सुना है? ये वही है MSG। इसे अक्सर चाइनीज, जापानीज और कोरियन फूड में देखा जाता है क्योंकि ये मीट जैसी सेवोरी टेस्ट प्रोवाइड करता है। सिंपली समझ लो ये एक सोडियम सॉल्ट है जो हद से ज्यादा खाओगे तो सरदर्द या बाकी के कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भले ही मैगी के पैक्ड नूडल्स आपको ऑयली ना लगे, लेकिन ये डीप फ्राइड होते हैं ताकि इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा लंबी टिक सके। और कोरा पे तो एक फूड इंडस्ट्री वर्कर ने बताया भी है, वो भी कॉन्फिडेंटली कहा है कि मैगी रोज खाना एक्सट्रीमली हार्मफुल है बॉडी के लिए, क्योंकि ये वैसे भी मैदा है यानी व्हीट को रिफाइंड करते हैं, उसमें से न्यूट्रिएंट और फाइबर सब निकालते हैं, तो जो स्मूथ आटा बचता है इसमें सिर्फ कार्ब्स बचे होते हैं जो एक टाइप से शुगर ही है और ये आपके बॉडी पर सिर्फ फैट बढ़ाता है। और इसके टेस्ट मेकर में भी मोस्टली हाई सोडियम सॉल्ट होते हैं जो बहुत हार्मफुल है अगर आप डेली खाओगे। और अगर मैं बाकी फास्ट फूड इंडस्ट्री की बात करूं जैसे कि बर्गर और पिज्जा, तो इसमें जो मेयोनीज और चीज यूज की जाती है ये एक्सट्रीमली प्रोसेस्ड होती है। आपको अगर नेचुरल चीज और प्रोसेस्ड चीज के बीच डिफरेंस नहीं पता तो ये जान लो, सबसे पहले तो 10 से 11 टाइप्स के चीज होते हैं। आपने कभी नाम सुने भी नहीं होंगे, लेकिन मैं सिर्फ टाइप्स बता रहा हूँ। नेचुरल चीज हाई क्वालिटी मिल्क, कल्चर, रेनेट और सॉल्ट से बनता है। अब मिल्क और सॉल्ट तो हमें पता है, लेकिन ये कल्चर और रेनेट क्या है? एक्चुअली कल्चर ये एक टाइप का बैक्टीरिया है जो दूध को फर्मेंट करने में यानी जमाने में मदद करता है और दही बन जाता है। ये आपको मार्केट में पैक्ड भी मिलता है। और रेनेट यानी एक एंजाइम होता है जो ये जमे हुए दही में मिलाने से दही का पानी अलग हो जाता है और जो सॉलिड पार्ट बच जाता है इसमें नमक मिलाते हैं और इसे नेचुरल चीज कहते हैं। और ये चीज हेल्थी है कंपेयर टू प्रोसेस्ड चीज, क्योंकि होता तो ये भी नेचुरल चीज ही है, लेकिन इसमें कंपनीज ऐड करती है इमल्सिफायर्स, स्टेबलाइजर्स, प्रिजर्वेटिव्स और फ्लेवरिंग्स, क्योंकि इसकी टेस्ट ज्यादा बेटर हो सके और इसकी लाइफ ज्यादा दिन तक टिक सके। लेकिन ये चारों चीजें बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। तो अब हमें समझ तो आ गई जंक फूड की डार्क रियलिटी, बट कैसे हम अपने आप को कंट्रोल कर सके इस अनहेल्दी खाने से, और इस पर सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो सॉल्यूशन तो हर चीज पर है। जैसे आइसक्रीम खानी हो तो फ्रोजन योगर्ट में फ्रूट के पीसेस ऐड कर सकते हो। जूस स्ट्रीट पर पीने से अच्छा घर पर फ्रूट्स जैसे कि स्ट्रॉबेरी या बनाना मिल्कशेक बना के ले सकते हो। होल ग्रेन से बने कुकीज और नेचुरल चीज खा सकते हो। डेली हेल्दी फैट्स और प्रोटीन्स के लिए ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो। आपको शायद एक सवाल आ सकता है कि भाई इतना मत बता, ये सब करने के लिए किसके पास इतना टाइम है? अब इसमें भी सॉल्यूशंस होते हैं। बाहर आप बर्गर खाने से अच्छा रैप्स खा सकते हो, वो ज्यादा बेटर है। सलाड्स भी कैंटीन में अवेलेबल होते हैं। फ्राइड चिकन से बेटर ग्रिल चिकन खा सकते हो। इवन सर्वेज भी सेम बताते हैं कि कुछ कॉलेज कैंटीन्स या वर्किंग प्लेसेस के कैंटीन्स में अक्सर ये देखा जाता है कि 2 कैंटीन्स होते हैं। जैसे एक फास्ट फूड की जहां नूडल्स, बर्गर, पिज्जा, फ्राइड पकोड़ास और समोसा हो, और दूसरे कैंटीन में होल ग्रेन फूड हो जैसे कि जीरा राइस, इडली सांबार, रोटी और सब्जी हो। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स और एम्प्लॉइज फास्ट फूड को चूज करते हैं क्योंकि उनके हिसाब से वो कोई काम में या टास्क में बिजी होते हैं, तो उनको 5 मिनट में ही खाना खा के निकलना होता है। यानी टाइम की कमी के कारण
फास्ट फूड प्रीफर करते हैं, इसीलिए तो इसे नाम दिया है फास्ट फूड। और सिवाय ये टेस्टी भी होता है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि खाना ये कोई सेकेंडरी प्रायोरिटी नहीं है। हम काम भी खाने की बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए करते हैं। लेकिन जमाना अभी उल्टी दिशा में जा रहा है। फास्ट फूड तो यानी ट्रेंड बन चुका है, एक स्टेटस बन चुका है कि हम ये सब भी खाते हैं। कौन वो दाल चावल रोज का खाएगा। आजकल लाइफ में हर चीज स्टेटस से जोड़ी जाती है, यहाँ तक कि खाने को भी। अगर आप पब्लिक प्लेस में टिफिन में दाल चावल लाते हो तो आपको शर्म आएगी कि मैं ये कैसे सबके सामने या फ्रेंड्स के सामने खाऊं। लेकिन जंक फूड तो दिखा दिखा के खाते हैं क्योंकि स्टेटस है। अब भले ही आगे जाके फास्ट फूड इंडस्ट्री तो और बढ़ने वाली है, लोग और ज्यादा बाहर का खाना प्रीफर करेंगे जिसमें हजम नहीं होने वाले प्रिजर्वेटिव्स, इमल्सिफायर और स्टेबलाइजर्स होंगे टेस्ट बढ़ाने के लिए। लेकिन 2050 तक ऑलमोस्ट काफी बच्चों में डायबिटीज और ओवरवेट की प्रॉब्लम होगी। एडल्ट्स में तो कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी इस जंक फूड के कारण। और तभी तक तो घर के खाने में भी मिलावट होगी, जैसे कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जिसे यूजुअली 6 महीने लगते हैं ग्रो होने के लिए, उस पे केमिकल्स मारकर 2 महीने में तैयार किए जाएंगे। इनफैक्ट आज भी कुछ जगहों पर ये करते हैं। तो इसलिए हमें फूड को टेस्ट की प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, बल्कि हेल्थ से नापना चाहिए। फिटनेस मतलब सिर्फ एक्सरसाइज नहीं होती, उससे भी इम्पोर्टेंट फूड कंजम्पशन होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।